हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन टॉपिक स्टार्ट करा था और डिफरेंशिएशन के अंदर अपने पहले समझा था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो अपन ने देखा था कि कोई भी जो आपके फंक्शंस होते हैं फिजिक्स के अंदर या मैथ्स के अंदर, उनको हम जनरली क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ब्रेक करते हैं कि किस सिंगल फंक्शन से वो बने हुए हैं। उसके बाद हमने कुछ फॉर्मूलेज देखे थे डायरेक्ट जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, तो उसमें हमने मेनली 3 या 4 फॉर्मूले लास्ट क्लास में वीडियो में डिस्कस करे थे। एक बार मैं फिर से उन 3 और 4 फॉर्मूले का फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ, उसके बाद अपन नेक्स्ट फॉर्मूलों पे आएंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था। फर्स्ट फॉर्मूले में अपना क्या था कि कोई भी जो आपका कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का जो आपका डिफरेंशिएशन होता है वो आपका क्या होता है, जीरो। ये अपना फर्स्ट फॉर्मूला था कि जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। क्यों जीरो होता है? क्योंकि कांस्टेंट जो होता है उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन क्या है, जीरो। इसकी क्वेश्चन अपन देख रहे हैं फिर से एक बार, जैसे डी ऑफ 5/dx, इसका मतलब क्या है कि अपन को 5 जो है उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। अब 5 के अंदर x की कोई टर्म आ नहीं रही है और ये इसका मतलब ये क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट कौन सी चीज कैसे कांस्टेंट है, इस चीज को कैसे पता करेंगे कि जिस चीज का अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, जिस फंक्शन का अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो फंक्शन आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो फंक्शन की कोई भी टर्म आपके डिनोमिनेटर में आ रही है मतलब वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। और अगर आपका जो न्यूमरेटर है उसके अंदर डिनोमिनेटर जिसके रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर उसकी टर्म नहीं आ रही, इसका मतलब वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि 5 क्या है, कांस्टेंट है। और 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अपना डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो इस फर्स्ट फॉर्मूले की हेल्प से अपन इसका डिफरेंशिएशन क्या लिख सकते हैं, जीरो। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आपका क्या लिखा, 17। अब जैसे 5 है वैसे ही क्या है, 17, इसका मतलब इसका भी जो आपका डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका भी डिफरेंशिएशन अपन क्या लिख सकते हैं, जीरो। नेक्स्ट अपन इसी का एग्जांपल है, इसी फॉर्मूले का। नेक्स्ट अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, पाई का। पाई का अपन को पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 या फिर आपका 3.14। अब ये दोनों में क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब जो आपका पाई है वो भी क्या है, कांस्टेंट। और अगर पाई भी कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जीरो। तो अभी तक अपन ने ओनली 3 फॉर्मूले डिस्कस करें। फर्स्ट फॉर्मूला अभी अपन ने डिस्कस करा। 3 फॉर्मूले में से अभी रिवीजन में अपन ने फर्स्ट फॉर्मूला डिस्कस करा, क्या है कि अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिंपली जीरो। नेक्स्ट फॉर्मूला जो अपन ने कल पढ़ा था वो क्या था कि आपका जो कांस्टेंट है वो किसी वेरिएबल फंक्शन के साथ आ रहा है। फिर से जो आपका कांस्टेंट है वो किसी वेरिएबल फंक्शन के साथ आ रहा है। जैसे यहाँ पे अपन क्या देख सकते हैं, फॉर्मूला क्या है अपना कि d/dx ऑफ cy, मतलब c तो क्या है, कांस्टेंट, और y क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो अपन क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जब उसको आप सोल्व करते हो, जब उसका आप डिफरेंशिएशन करते हो, तो कांस्टेंट को तो क्या कर देना है, बाहर रख देना है, और आपको ओनली किसका डिफरेंशिएशन करना है, जो आपका मेन फंक्शन है उसका। तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला है कि अगर कांस्टेंट आपके वेरिएबल के साथ में आ रहा हो तो कांस्टेंट को क्या कर देते हैं, आगे कर देते हैं, और ओनली वेरिएबल का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, और नेक्स्ट फॉर्मूला अपन एक बार पढ़ रहे हैं, उसके बाद सेकंड थर्ड दोनों के एक बार और एग्जांपल देख लेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला अपना क्या था कि अगर x की पावर n हो, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर x की पावर n गिवन हो कि इसको आपको सोल्व करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि n x की पावर n-1। फिर से x की पावर n जो है उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n-1। तो ये दोनों आपका सेकंड और थर्ड फॉर्मूला। अब अपन इनके कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसे एक बार पहले अपन इसके क्वेश्चन कर रहे हैं ओनली सिंपल फॉर्मूले, क्योंकि x की कोई भी पावर आ जाती है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अपना ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, d/dx ऑफ x की पावर 5, d/dx ऑफ x की पावर 5। अब ये x की पावर में है तो इसको अपन कैसे बोल सकते हैं कि इसका मतलब ये अपना कौन से फॉर्मूले से डायरेक्ट रिलेटेड है, पावर वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिलेटेड है, अपन को यहाँ पे ओनली क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, आपका जो फंक्शन है वो आपका फंक्शन क्या है, y इक्वल टू x की पावर 5, और इसका अपन को क्या करना है, डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है अपन को। यहाँ अपन देख सकते हैं कि x की पावर क्या आ रहा है, 5। इसका मतलब जो आपका n है, यहाँ पे आपको n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 आपको n की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला क्या है, n x की पावर n-1, मतलब पहले अपन को क्या करना है, 5 को आगे लाना है। तो जो अपन इसका करते हैं कि d ऑफ x की पावर 5 डिवाइड बाय dx, तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है, n क्या है अपना 5, तो 5, उसके बाद x की पावर n-1, x की पावर n कितना है आपका 5 -1,
तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा 5x की पावर 5 माइनस 1 क्या होता है 4। तो ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन हो गया। फिर से पावर वाला फॉर्मूला अगर डायरेक्ट पूछा जाता है तो कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपको क्या करना है फॉर्मूला अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। नेक्स्ट अपना क्या क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ 3x की पावर 4। अब इसमें देखो आप 3a मतलब कांस्टेंट है और x की पावर 4 मतलब ये पावर वाला फॉर्मूला है, मतलब यहाँ पे दो आपके डिफरेंशिएशन साथ में अप्लाई हो रहे हैं। फिर से दो फॉर्मूलों को साथ में अप्लाई करना है। मतलब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि ये कौन सी फॉर्म का है आपका, ये आपका इस फॉर्म का है कि आपको c भी दे रखा है y भी दे रखा है। तो पहले आपको क्या करना है c को बाहर निकालना है, उसके बाद में डिफरेंशिएशन किसका करना है y का। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, जैसे यहाँ पे आपका 3 कांस्टेंट है तो 3 को मैंने क्या करा बाहर लिख दिया और d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 4। अब मेरे को डिफरेंशिएशन 3 तो बाहर निकल गया क्योंकि कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो अब x की पावर 4 का करना है। अब x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन मतलब ये आपका वापस कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे पावर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो मैं डायरेक्ट पावर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय पावर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका जो n है, n कितना गिवन है आपका 4, ये देखो x की पावर 4 मतलब आपका n की वैल्यू कितनी है 4n की वैल्यू है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। क्या फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। तो n कितना है यहाँ पे 4, तो 4 x की पावर n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1। तो फाइनली कितना हो गया 3 इंटू 4 x की पावर 4 माइनस 1 कितना होता है 3। और इसको जब सोल्व करते हैं फर्दर तो कितना आता है 3 इंटू 4 कितना होता है आपका 12 x की पावर 3। तो ये फाइनली मेरा क्या हो गया सॉल्यूशन। फिर से सबसे पहले कांस्टेंट का कितना होता है 0, उसके बाद में कांस्टेंट अगर फंक्शन वेरिएबल फंक्शन के साथ में आ जाता है तो कांस्टेंट को आगे रख देते हैं और ओनली किसका करते हैं वेरिएबल फंक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट क्या x की पावर होता है n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, उसके बाद में अपन ने दोनों करे, अगर डायरेक्ट पावर का आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर पावर के साथ में आपका कांस्टेंट आता है तो पहले क्या कर देते हैं पावर को आगे रख दिया और उसके बाद में पहले कांस्टेंट को आपने आगे रख दिया और आपका जो वेरिएबल फंक्शन है उसका अपन ने डिफरेंशिएशन करा। इसके बाद में अपन ने लास्ट क्लास में देखे थे कि आपके कोई कुछ फंक्शंस अगर साथ में कंबाइन होते हैं, साथ में कंबाइन होने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई फंक्शन है y, वो जो y फंक्शन है वो y फंक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन है u का और v का, कुछ भी हो सकते हैं u और v कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन गिवन कंडीशन है कि आपका u और v दोनों किसके फंक्शन है x के। क्यों, ऑब्वियस ही बात है, अपन डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में जाते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो अगर अपन चाहते हैं कि इनका डिफरेंशिएशन हो तो इनको ऑटोमेटिक किसका फंक्शन होना पड़ेगा x का फंक्शन होना पड़ेगा। सर अगर नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है कांस्टेंट। फिर से अगर आपका जिस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो उसका फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा, और अगर नहीं है इसका मतलब उसको आपको कैसे ट्रीट करना है एज ए कांस्टेंट, और कांस्टेंट का आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। ठीक है, तो अगर आपका y ये यहाँ पे जिसे अपन ने ये क्वेश्चन करे तो यहाँ पे ओनली क्या है जैसे 5 तो एक ही फंक्शन हुआ, मतलब सिंगल, कोई प्लस माइनस नहीं है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने x की पावर 5 ये भी सिंगल फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3x की पावर 4 ये भी सिंगल फंक्शन है। तो सिंगल फंक्शन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके दो क्या होते हैं कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं, दो कॉम्बिनेशन में अगर आपका आता है तो आपको क्या करना है कि सिंपल, अब या तो प्लस होगा दो फंक्शन के बीच में, u और v मैंने दो फंक्शन लिए, या तो उनके बीच में क्या होगा प्लस या फिर उनके बीच में क्या होगा माइनस। तो अपन को कुछ नहीं करना है, वो दोनों कैसे सेपरेट रखे हुए हैं तो अपन को क्या करना है उनको सेपरेट ही रहने देना है, उनका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करना है। फिर से अगर आपके कोई भी दो फंक्शन u और v प्लस में हो या फिर माइनस में हो, सबमिशन में हो या फिर सब्ट्रैक्शन में हो, तो आपको उनका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनिशियली बिल्कुल सिंपल सा है, उनको इंडिविजुअली आपको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, इतना सा। अगर प्लस में है तो प्लस में जैसे आपका क्या है यहाँ पे y फंक्शन है u और v का, तो आपने अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो कैसे क्या फॉर्मूला बना है इसका कि dy बाय dx ऑफ, अब u और v दोनों है लेकिन प्लस में है तो पहले किसका करेंगे u का du बाय dx, मतलब u का आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, और उसके बाद में v है तो dv बाय dx। ऐसे सिमिलरली अपन कैसे समझ सकते हैं, अगर आपका क्या है y किसका फंक्शन है u और v का, और u और v आपस में किसमें माइनस में है, तो मैं कैसे करूंगा उसको dy बाय dx ऑफ du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx। अगर प्लस में है तो प्लस का साइन लगाना है डिफरेंशिएशन के अंदर, अगर माइनस है तो माइनस का साइन लगाना है। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये जैसा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो y फंक्शन है, अब y फंक्शन क्या है x की पावर 3 प्लस x की पावर 2, मतलब दो
y जो फंक्शन है, दो वेरिएबल का फंक्शन है और दोनों के बीच में कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है। प्लस का साइन लगा हुआ है तो क्या करेंगे इसको, ये आपका क्या हो गया u, ये आपका क्या हो गया v, ठीक है, ये आपका क्या हो गया u और ये आपका क्या हो गया v। तो इनको आप कैसे ट्रीट करना है, क्या फॉर्मूला है कि भाई इनका डिफरेंशिएशन करो, लेकिन कैसे करो, इंडिविजुअली करो। तो इसको मैं इंडिविजुअली सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3 प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2। ये दोनों मैंने कुछ भी नहीं करा, अभी मैंने बस सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करा कि मेरे को अगर u और v की फॉर्म में प्लस की फॉर्म में है तो मेरे को उनको दोनों को क्या करना है, सेपरेट करना है और उनके बाद में उनको इंडिविजुअली क्या करना है, डिफरेंशिएशन। कब, जब फंक्शन या तो प्लस में हो या फिर माइनस में हो, ठीक है। तो अब अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्या हो जाएगा dy बाई dx क्या हो जाएगा x की पावर 3, x की पावर 3 मतलब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, x की पावर n वाला, क्या होता है n x की पावर n माइनस 1। यहाँ पे x की पावर 3 मतलब n कितना है 3, तो क्या लिख सकते हैं इसको 3 x की पावर 3 माइनस 1 n माइनस 1 प्लस, क्योंकि बीच में प्लस है, अब किसका करना है x की पावर 2 का, क्या हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1। सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करा पावर वाला। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो ये फाइनली आपका क्या निकल गया dy बाय dx, ठीक है। अब अपन माइनस वाला सोल्व करते हैं एक बार। अब अपन माइनस वाला कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, y फंक्शन है किसका, दो फंक्शन आ रहे हैं x की पावर 4 माइनस 6x। तो फर्स्ट फंक्शन आपका क्या हो गया, u क्या हो गया x की पावर 4 और v क्या हो गया आपका 6x, ठीक है। आपका x की पावर 4 क्या हो गया u और 6x क्या हो गया v। और अपन क्या देख सकते हैं कि u और v के बीच में कौन सा साइन आ रहा है, माइनस का। तो ऑब्वियसली बात है मेरे को ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है। देखो फॉर्मूले दोनों एक ही है, सिंपल सी बात है। दोनों में या तो सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, या तो एडिशन हो रहा है या फिर क्या हो रहा है आपका सब्ट्रैक्शन माइनस हो रहा है। तो जब इनको इंडिविजुअली आप डिफरेंशिएट करना है तब उनके बीच में प्लस या माइनस लगा देना है। अब यहाँ पे ऐसे माइनस है तो जब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ तो कैसे होगा, dy बाय dx क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ 6x। मतलब मेरे को इनको क्या करना है, इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे आप देख सकते हो। देखो जनरली क्या होता है कि क्वेश्चन को एक बार आपको देखना पड़ेगा, आपको देख के उसको सोचना पड़ेगा एक सिंगल फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है या फिर कंबाइन में फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। जैसे अपन यहाँ देख सकते हैं कि x की पावर 4, अब x की पावर 4 है तो उसमें सिंपली अपन देख सकते हैं कि पावर वाला फॉर्मूला है, तो मेरे को डायरेक्ट बिना सोचे पावर वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। क्या हो जाएगा पावर वाला फॉर्मूला, x की पावर 4 मतलब x की पावर n, तो क्या होगा n x की पावर n माइनस 1, n क्या है यहाँ पे 4, तो आंसर क्या आ गया 4x की पावर 4 माइनस 1। तो ये फर्स्ट आपका जो u है, u का तो हो गया। अब किसका करना है, v का। v में आपका फंक्शन क्या है 6x, 6x मतलब ये कैसे रिलेटेड है, ये कैसा दिख रहा है cy, मतलब 6 क्या है कांस्टेंट और x क्या है आपका फंक्शन। तो इसलिए आपको यहाँ पे अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं अपन, c को क्या लेके आ जाते हैं आगे। तो अब मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर ये करना है तो पहले क्या कर रहा हूं मैं, कांस्टेंट को आगे लेके आ गया और उसके बाद में क्या कर लिया मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट को बाहर लेके आ जाते हैं सी को। अब मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इसमें 4x की पावर 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 माइनस 6 इंटू अब x, अब dx बाय x क्या होगा, x की पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1, x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1, मतलब पावर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो क्या है, अब इसको कैसे लिखेंगे 1, n कितना है 1 है तो 1 x की पावर 1 माइनस 1 और x की पावर 1 माइनस 1 कितना होता है आपका 0, और किसी की पावर 0 होती है तो आंसर कितना आ जाता है 1। तो फाइनल आपका यहाँ पे आंसर क्या आ गया 4x क्यूब माइनस 6x। तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका डी बाई डी एक्स कितना आ गया 4x क्यूब माइनस 6, ठीक है। x का डी बाई डी एक्स, फिर से यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर मैं ओनली x का डिफरेंशिएशन करता हूँ x के रेस्पेक्ट में तो आंसर मेरा क्या आता है 1 आता है। क्यों 1 आता है, फिर से देख लो, आपकी x की पावर कुछ भी नहीं है तो कितनी पावर है 1। इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर n वाला फॉर्मूला क्या होता है n x की पावर n माइनस 1। तो n कितना है यहाँ पे 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 कितना हो गया 1 इंटू एक्स की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है तो आंसर क्या आता है 1। इसका मतलब x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, इसलिए मैंने यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन क्या लिखा फाइनल 1, और 1 इंटू 6 कितना हो गया 6। तो इसलिए आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा है 4x क्यूब माइनस 6। तो ये अभी अपन ने क्या करा, कल जो फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे 3-4 फॉर्मूले वो अपन ने पढ़े, फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल, थर्ड पावर वाला और फोर्थ सबमिशन और सब्ट्रैक्शन, ये अपन ने कल वाले फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है।
यस, तो अपन ने 4 फॉर्मूले पढ़ लिए, अब अपन 5th फॉर्मूले के ऊपर जा रहे हैं। 5th फॉर्मूला अपना है जिसका नाम क्या है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है आपका कि अगर आपके जो फंक्शन है y जो फंक्शन है आपका, y मेनली जो फंक्शन है, दो चीजों का फंक्शन है u और v का। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि एक तो हो सकता है सिंगल फंक्शन हो, मतलब न u न v, बस सिंगल फंक्शन मान लो u। अब उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी थी कि दो फंक्शन है u और v, और वो दोनों या तो एडिशन में या फिर सब्ट्रैक्शन में। तो अपन ने देखा कि अगर वो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में हो तो अपन को क्या करना है कि उनके इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करने। लेकिन अब इसके अलावा दो पॉसिबिलिटीज और हो सकती है। क्या दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि आपके जो दोनों फंक्शन है वो दोनों फंक्शन किसमें है, प्रोडक्ट में, मतलब u और v आपस में एक दूसरे क्या है, प्रोडक्ट में। और आपकी नेक्स्ट लास्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि वो जो दोनों फंक्शन है वो फंक्शन किसमें है, डिवाइड में। ठीक है, तो अब अपन को क्या देखना है, इनके रिजल्ट देखने की, अगर फंक्शन प्रोडक्ट में आते हैं तो, या फिर वो एक दूसरे के डिवाइड में आते हैं तो उनका जो डिफरेंशिएशन होगा उसका फॉर्मूला क्या है, उसको कैसे सॉल्व करना है, उस टाइप के क्वेश्चंस को। तो अगर वो फंक्शन आपके किसमें है, प्रोडक्ट में, तो जब सब्ट्रैक्शन एडिशन में थे तो अपन ने क्या करा, उनको इंडिविजुअल करा। यहाँ पे भी इंडिविजुअल करना है, लेकिन एक फंक्शन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट रूल के अंदर। कैसे, वो देखो, अगर आपके तो फंक्शन किसमें है, प्रोडक्ट में, u और v, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा फंक्शन का वो कैसे होगा, उसका फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले u और v, तो u आपका क्या है, फर्स्ट फंक्शन, u क्या है आपका फर्स्ट फंक्शन जो पहले आ रहा है, और v आपका क्या है, सेकंड फंक्शन। फिर से u और v प्रोडक्ट में है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, u आपका फर्स्ट फंक्शन और v आपका सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो u आपका फर्स्ट फंक्शन, तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो फर्स्ट फंक्शन है उसको तो कांस्टेंट रहने दो, फिर से जो फर्स्ट फंक्शन है उसको कांस्टेंट रहने दो, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दो। सेकंड फंक्शन क्या है, v, तो v का अपन ने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट dv/dx, प्लस बीच में साइन आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूले का साइन क्या आ रहा है, प्लस। नेक्स्ट, सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट रहने दो, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, बहुत इजी फॉर्मूला है। फिर से जब भी कोई दो फंक्शन आपके कैसा है, प्रोडक्ट में है, तो उसके प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन कांस्टेंट, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर रहे हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है आपका, y जो फंक्शन है, दो चीजों का फंक्शन है, ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 7, और उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 6x प्लस 3। मतलब यहाँ पे आपके दो फंक्शन हो गए। कैसे, ये जो है आपका, ये क्या हो गया आपका u, 3x स्क्वायर प्लस 7, ये फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया u, और ऐसे ही 6x प्लस 3, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया कौन सा, v। तो अब ये दोनों, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल का हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे, पहले मैं किसका डिफरेंशिएशन करूंगा, u को कांस्टेंट रख के v का, और उसके बाद में v को कांस्टेंट रख के u का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, तो dy/dx क्या हो गया, फर्स्ट को कांस्टेंट रखना है, तो मैंने फर्स्ट को कांस्टेंट रख दिया, 3x स्क्वायर प्लस 7, और किसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, 6x प्लस 3 का, v का। ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन को कांस्टेंट रखना है, सेकेंड फंक्शन क्या है, 6x प्लस 3, और किसका डिफरेंशिएशन करना है, dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका, 3x स्क्वायर प्लस 7, तो ये क्या हो गया, मेरा डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो अभी तक मैंने कुछ भी नहीं करा, फॉर्मूला अप्लाई करा। फिर से देख लो क्या बोलता है फॉर्मूला, अगर u और v दोनों फंक्शन है तो पहले u को रखा, v का डिफरेंशिएशन, प्लस v को कांस्टेंट रखा, और u का डिफरेंशिएशन। ये u है आपका, ये आपका u, ये आपका v, उसका डिफरेंशिएशन हो गया। उसके बाद v को कांस्टेंट रखा और u का डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं। कांस्टेंट है, कांस्टेंट को वैसे ही लिखेंगे, dy/dx ऑफ 6x प्लस 3। अब फिर से देखो दो टर्म आ रही है, अब अपन कर क्या रहे हैं, सुनना, ढंग से सुनना, कर क्या रहे हैं अपन, प्रोडक्ट रूल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बीच में अपनी जो टर्म आ गई, बीच में अपनी टर्म क्या आ गई, dy/dx ऑफ 6x प्लस 3। अब 6x प्लस 3, यहां पे दो टर्म आ गई, ठीक है, जिनका अपन को क्या करना है, डिफरेंशिएशन, और उनके बीच में क्या लग रहा है, प्लस लग रहा है। इसका मतलब वो वापस इन दोनों को क्या होगा, इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन होगा। तो पहले अब इनका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन मैं साइड में करके बता रहा हूँ। 6x प्लस 3 इंडिविजुअल कैसे होगा, dy/dx ऑफ 6x प्लस dy/dx ऑफ 3, क्योंकि 3 अलग है, दोनों के बीच में क्या आ रहा है, प्लस।
अभी अपन ने पढ़ा था लास्ट वाले फॉर्मूले के अंदर कि प्लस या माइनस हो तो आपको क्या करना है, इंडिविजुअल करना है। तो 6x, अब 6x के अंदर फिर से क्या हो रहा है आपका cy, ठीक है, c6 क्या है कांस्टेंट और x का आपको करना है, तो 6 बाहर आ जाएगा dx by x, और x का अभी अपन ने पढ़ा कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो 6 into 1 प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 3 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, फाइनल इसका क्या बचा 6, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ 6x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा आपका 6, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है आपका 6 प्लस 6x प्लस 3 को कांस्टेंट है तो ऐसे कैसे रख दिया। अब डिफरेंशिएशन करना है मेरे को, किसका डिफरेंशिएशन करना है मेरे को 3x स्क्वायर प्लस 7 का, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, एक बार अपन इसको साइड में कर लेते हैं। अब मेरे को किसका डिफरेंशिएशन करना है 3x स्क्वायर प्लस 7, 3x स्क्वायर प्लस 7, तो पहले मैं इसको एक बार अलग से ही डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ, यहाँ अपन इसका साइड में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है 3x स्क्वायर प्लस 7, वापिस दो टर्म आगे, दो टर्म आएगी तो दोनों का क्या होगा इंडिविजुअल। अब वापिस यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म के अंदर c और y, तो c क्या आ गया बाहर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर मतलब x की पावर n, और x की पावर n तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा n x की पावर n माइनस 1, तो n कितना है यहाँ पे 2, तो 2 x की पावर 2 माइनस 1, ये किसका हो गया इसका, उसके बाद में प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 7, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मैं फिर से थोड़ा इसको डिटेल में कर देता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ पहले किसका होगा 3x स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 7, ठीक है, और जब अपन इसको करते हैं तो 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 7, और इसके बाद में इसको सॉल्यूशन में कैसे कर सकते हैं 3x स्क्वायर का क्या है x के पावर n वाला फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला 2x की पावर 2 माइनस 1, x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करा, और कांस्टेंट का कितना होता है 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना होता है 6, x की पावर और 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो उसको लिखो या मत लिखो बात बराबर है। तो फाइनल आपको क्या पता चला कि d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7, d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7, उसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है 6x, तो उसको मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, उसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 6x, ठीक है। अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, फाइनल क्या आ रहा है ये इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 6 कितना होता है आपका 18x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 42 प्लस 6x, इसको इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 इंटू 6 कितना होता है 36x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 6 कितना होता है आपका 18x, तो ये फाइनल क्या हो गया आपका सॉल्यूशन हो गया। इसको आप यहाँ पे और सिंप्लीफाई आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद अपन सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, यस अब अपन क्या कर रहे हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला नंबर 6 क्वोशिएंट रूल। इसमें क्या होता है कि अगर आपका जो y फंक्शन है u और v का, वो दोनों फंक्शन आपस में किस में हो डिवाइड में, तो अगर दोनों फंक्शन आपस में डिवाइड में होते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि dy बाई डी एक्स अगर दोनों किस में हो डिवाइड में हो, तो ऊपर अपर फंक्शन क्या है u और लोअर डिनोमिनेटर क्या है आपका v, तो आपको इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, बहुत ढंग से देखना है इसको याद रखने के लिए बता रहा हूँ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर है उसी को क्या रख दिया आपने कांस्टेंट, डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे, डिनोमिनेटर का क्या हो गया यहाँ पे उसको क्या रख दिया कांस्टेंट, और उसके बाद में न्यूमरेटर का क्या कर दिया डिफरेंशिएशन माइनस, यहाँ पे साइन इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट रूल में क्या होता बीच में प्लस, यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस, उसके बाद में जो न्यूमरेटर है उसको क्या रख दिया कांस्टेंट और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। फिर से आपका जो क्वोशिएंट रूल का जब आपके डिवाइड के अंदर होते हैं आपके फंक्शन, तो उसका फॉर्मूला आपको कैसे याद रखना है, फॉर्मूला क्या है आपका डिवाइड में क्या आना चाहिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर करा उसको क्या रख दो कांस्टेंट और बचे हुए का डिफरेंशिएशन, और डिनोमिनेटर को क्या रख दिया कांस्टेंट और उसका बचे हुए का डिफरेंशिएशन। बीच में आपको साइन ध्यान रखना है, बीच में साइन क्या है माइनस है। 2-3 बार आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। यस अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अब जैसे यहाँ पे ये देखो y इक्वल टू एक टर्म ऊपर आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में दूसरी टर्म का आ रही है नीचे x माइनस 2, तो दो आपकी टर्म आ गई, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि ये आपका अपर वाला जो है ये कैसे एक्ट कर रहा है u, ये आपका कैसा दिख रहा है u, और ये आपका कैसा हो गया v। तो बस सिंप्लीफाई आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, क्या फॉर्मूला आपका dy बाय
dx क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या x माइनस टू, ढंग से देखना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया। अब डिनोमिनेटर को ऐसे ही रख दो, ये लो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया x माइनस टू। अब क्या है, न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर का क्या करना है, डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो न्यूमिनेटर का क्या कर रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस, बीच में कौन सा साइन आ रहा है माइनस, न्यूमिनेटर को ऐसे ही रख दो एक्स स्क्वायर प्लस वन, और उसके बाद डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या आ रहा है आपका x माइनस टू। तो ये अभी मैंने क्या करा, फॉर्मूला अप्लाई करा, ठीक है। अब अपन इसको फर्दर सोल्व कर रहे हैं। डिवाइड में क्या है आपका x माइनस टू का क्या होल स्क्वायर, अब अपर देख रहे हैं ऊपर साइड में x माइनस टू, जैसे है वैसे ही लिख दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन का मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। वापिस दो टर्म आ रही है, दोनों का क्या करेंगे इंडिविजुअल, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस वन और प्लस वन, वन क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो। अब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, मैं इतना एज्यूम कर रहा हूँ, इसलिए आपको डायरेक्ट करना भी आना पड़ेगा अगर आपको क्वेश्चन फास्ट करने, हर टाइम पे आप उसको ब्रेक करके नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2x की पावर 2 माइनस वन क्या होता है 1, लिखो मत लिखो बात बराबर है, प्लस जीरो, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन का आपका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या पुट कर रहा हूँ 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है किसका, x माइनस टू का, तो d बाय डी एक्स ऑफ x माइनस टू। अब x माइनस टू का डिफरेंशिएशन करना है, वापस दो टर्म आ गई, दोनों का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करेंगे। अब पहले टर्म क्या x, और x का मेरे को डिफरेंशिएशन पता है कितना होता है 1, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 माइनस टू, टू क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा जीरो, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया जीरो, तो 1 माइनस जीरो क्या आ रहा है आपका 1, तो आपका क्या है x माइनस टू, एक्स माइनस टू का डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है आपका ओनली 1, तो x माइनस टू का जो डिफरेंशिएशन है इस पूरी टर्म की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है आपका 2x। ये चीजें आपको अलग से सोल्व कर सकते हो स्टार्टिंग में, बाद में जब आप एडवांस हो जाओगे तो आप ऑटोमेटिक साथ में उसको सोल्व करने लग जाओगे, ठीक है। अब मैं इसको फर्दर सोल्व कर रहा हूँ, 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू टू कितना होगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वन डिवाइड बाय x माइनस टू का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट में जब इसको सोल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस वन डिवाइड बाय x माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी अपन ने दो रूल पढ़ा आपका, फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा प्रोडक्ट रूल, सेकंड क्वोशिएंट रूल। क्या है दोनों के अंदर, बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर आपका प्रोडक्ट रूल के अंदर क्या होगा, दोनों प्रोडक्ट में होंगे तो उनका जो आपका फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा कि जब प्रोडक्ट में होंगे तो u और v दो टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट फंक्शन क्या है u, सेकंड फंक्शन क्या है v, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट रहने दो, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस, बीच में प्लस, और सेकंड फंक्शन कांस्टेंट रहने दो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये अपन ने उसका क्वेश्चन करा था, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है क्वोशिएंट रूल, जब दोनों किस में होते हैं आपके डिवाइड में होते हैं, डिवाइड में होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है क्वोशिएंट का कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो नीचे वाला फंक्शन है नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को ऐसे ही रख दो, जो रिमेनिंग है न्यूमिनेटर उसका डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमिनेटर को ऐसे रख दो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो इस टाइप से अपन को ये करना है, इस टाइप के इसके फंक्शन होंगे, ठीक है। तो ये भी अपन ने दो फंक्शन पढ़े, यस। अपन ने 6 फॉर्मूले जो है पढ़ चुके हैं, अब अपन 7 फॉर्मूले के ऊपर आ रहे हैं। 7 फॉर्मूला अपना जो है उसका नाम है चेन रूल। चेन रूल क्या बोलता है कि आपका y जो है दो ही चीजों का फंक्शन है, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, जैसे अपने पास कोई फंक्शन है, तो फॉर एग्जांपल लेट y कोई फंक्शन है, तो y जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है u का, y किसका फंक्शन है u का, लेकिन u जो है वो फंक्शन किसका है x का। फिर से अपन जिस फंक्शन की बात कर रहे हैं वो किसी और चीज का फंक्शन है। फिर से सुन लो, अपना जो फंक्शन है y, ठीक है, y फंक्शन है u का, लेकिन u भी फंक्शन किसका है x का। अब इतनी बात क्यों चल रही है, इतनी बात इसलिए चल रही है क्यों, क्योंकि अपन एक्चुअल में निकालते क्या है y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, लेकिन y डायरेक्टली x का फंक्शन नहीं है, इनडायरेक्टली है। फिर से सुन लो, अपन डिफरेंशिएशन निकालते हैं y का
x के रिस्पेक्ट में, लेकिन y जो है डायरेक्टली x का फंक्शन नहीं है। कैसे? इनडायरेक्टली। कैसे? अपन क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा कि डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला अप्लाई क्यों नहीं कर सकते अपन। एक बार यहाँ पे देख लो कि अगर ऐसा कुछ आता है अपने पास क्वेश्चन कि y जो फंक्शन है वो u का है और u फंक्शन है किसका? x का, तो अगर अपन को dy बाय dx निकालना है, उस केस में अपन को y का डिफरेंशिएशन निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो उसका फंक्शन क्या, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है कि dy बाय dx अपन को निकालना है, तो पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा? dy बाय du। क्यों? और उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा कि du बाय dx। अब क्यों ये क्वेश्चन है कि फिर से सुन लो, डिफरेंशिएशन अपन किसके जब भी अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? जो अपना फंक्शन होता है। ठीक है, अपन जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? उन टर्म के रिस्पेक्ट में जो अपने फंक्शन में आती है। लेकिन इसीलिए अपन हर बार क्या निकालते हैं? dy बाय dx। फॉर एग्जांपल अपना y इक्वल टू x की पावर 5 है, या फिर फॉर एग्जांपल y अपना x की पावर 5 है, तो अपना y x की पावर 5 है। अब यहाँ पे y डायरेक्टली फंक्शन है किसका? x का, तो इसलिए अपन ने क्या निकाल दिया? dy बाय dx ऑफ x की पावर 5, और उसका आंसर क्या जाता है? 5 x की पावर 4। ये अपना डायरेक्ट आ गया। तो यहाँ पे अपन ने dy बाय dx निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि y डायरेक्टली फंक्शन है किसका? x का। लेकिन यहाँ पे y किसका फंक्शन है? u का, और u फंक्शन है x का। तो पहले अपन को क्या करना पड़ेगा कि dy बाय क्या निकालना पड़ेगा? du, क्योंकि y किसका फंक्शन है? u का। और उसके बाद फिर अपन को क्या निकालना पड़ेगा? du बाय dx। क्यों? क्योंकि वापस u किसका फंक्शन है? x का। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये तो देखो वैसे भी कट हो जाता है अगर अपन जनरल फिजिक्स की बात करें तो, इसलिए अपन को करना क्या पड़ेगा? अगर आपको dy बाय dx निकालना है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? dy बाय du, और उसके बाद में du अपॉन dx। ठीक है, तो ये तो बात है पहली चेन रूल की। और चेन रूल का दूसरा पार्ट क्या होता है? पावर वाले क्वेश्चन, जिसमें आप डायरेक्ट पावर वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? अगर सिंगल टर्म होती है तो आप पावर डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि आपका फॉर एग्जांपल 5x प्लस 3 इसकी पावर 5 है, अगर आपको कोई फंक्शन है y इक्वल टू 5x प्लस 3 इसकी पावर 5, अब अपन y पावर वाला का फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं? जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि y इक्वल टू x की पावर 5, तो अपने पास फॉर्मूला है किसका? d बाय dx ऑफ x की पावर n। लेकिन यहाँ पे तो x की पावर n है ही नहीं। अब x की पावर n यहाँ पे नहीं है तो क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x की जगह पे क्या गिवन है? 5x प्लस 3। ठीक है, तो अब इस टाइप के जब क्वेश्चंस आ जाते हैं अपने, जब अपन को इस टाइप की एप्लीकेशन चेन रूल की सेकंड एप्लीकेशन काम में लेनी पड़ती है। कैसे लेते हैं? फॉर एग्जांपल y आपका फंक्शन है किसका? u की पावर n का। अब ये वही वाली चीज हो गई कि y आपका फंक्शन है u का और u फंक्शन है किसका? x का। जैसे यहाँ पे देख लो, इन्हें देखो कि y किसका फंक्शन है? u का। u क्या हो गया? ये पूरी टर्म मिलकर क्या हो गई? u की पावर 5, जबकि u किसका फंक्शन है? x का। u के अंदर क्या आ रहा है? x। तो अपन को इस टाइप के फॉर्मूले में क्या करना पड़ेगा कि इसका मतलब y u की पावर n। अब अपने को फॉर्मूला किसका पता है? x की पावर n का। अब अपने को फॉर्मूला x की पावर n का पता है, तो अपन ने डायरेक्ट पहले क्या अप्लाई कर दिया कि n u की पावर n माइनस 1, क्योंकि अपना जो x है वो यहाँ पे क्या है? u। तो अपन ने, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है u की पावर n का, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, तो कैसे करेंगे? n u की पावर n माइनस 1, उसके बाद du अपॉन dx। क्यों? क्योंकि u वापिस फंक्शन है किसका? x का। ठीक है, फिर से सुन लो, बिल्कुल सिंपल। शॉर्ट में आपको याद क्या रखना है? अगर y किसका फंक्शन है? u का, और u भी किसका फंक्शन है? x का। तो पहले अपन y का डिफरेंशिएशन करेंगे u के रेस्पेक्ट में, और उसके बाद u का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। पहले y का u के रेस्पेक्ट में, फिर u का x के रेस्पेक्ट। यस, तो अभी अपन ये देख लिया। अब अपन क्या कर रहे हैं कि अपना ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये किसकी फॉर्म में? अंडर रूट की फॉर्म में। और अंडर रूट अपन को पता है कि क्या होता है? अंडर रूट आपका पावर क्या हो जाती है आपकी? 1/2। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? y इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 7 की पावर 1/2। तो ये आपका क्वेश्चन है एक टाइप से, अगर इसको अपन सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो पावर आ रही है, ठीक है। अब पावर में वही अभी जो मैं बता रहा था वही वाली सेम चीज है कि पावर में अपन को किसका फॉर्मूला पता है? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का फॉर्मूला अपन को पता है। क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1। लेकिन यहाँ पे तो n है, मतलब एक सिंगल टर्म है ही नहीं, यहाँ पे तो इतनी बड़ी टर्म है। तो फिर अपन इसका मतलब यहाँ पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? अपन को चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। और चेन रूल कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा? u की पावर वाला अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो पूरी टर्म है ये क्या है? मेरी u, ठीक है। और
ये क्या मेरा n, तो पहले अपन क्या करेंगे, अब अपन को निकालना क्या है, dy बाय dx। कैसे निकालेंगे, पहले क्या करते हैं अपन, यहाँ पे देखो डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, कुछ भी नहीं करना, आपको फॉर्मूला याद रखना है। पहले क्या करना है अपन को, n u की पावर n माइनस वन, n कितना है आपका 1/2, u की पावर n माइनस वन, u कितना है आपका पूरी टर्म, तो पूरी की पूरी टर्म लिखनी है 4x² माइनस 7 की पावर n माइनस वन, n कितना है 1/2, तो 1/2 माइनस 1, तो ये तो अपना ये वाला काम तो हो गया। अब क्या करना है, du अपॉन dx, तो उसके बाद फॉर्मूला लगाना है d बाय dx ऑफ u कितना है, ये पूरी टर्म, तो ये पूरी टर्म मैंने यहाँ पे लिख दी, कितनी है 4x² माइनस 7, बस ये अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। और एक बार आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया उसके बाद क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो अब मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसको, 1/2 4x² माइनस 7 की पावर 1/2 माइनस 1 कितना होता है, माइनस 1/2। अब यहाँ पे देखो फिर से डिफरेंशिएशन आ रहा है, क्या आ रहा है डिफरेंशिएशन, d बाई dx ऑफ 4x² माइनस 7, इसको अपन साइड में कर ले रहे हैं, d बाई dx ऑफ 4x² माइनस 7। अब दो टर्म है, दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा, d बाई dx ऑफ 4x² माइनस d बाई dx ऑफ 7, ठीक है, d बाई dx ऑफ 4x², 4 क्या है कांस्टेंट है, 4 को काट ले लेंगे बाहर, सेकंड फॉर्मूला है आपका, और d बाई dx ऑफ x² माइनस d बाई dx ऑफ 7, 7 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट 4 d बाई d ऑफ x² मतलब x की पावर n, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, x² का क्या हो जाएगा, 4 तो ऑलरेडी है, x² क्या हो जाएगा n, x की पावर n माइनस 1, तो फाइनल क्या आ गया आपका 4 इंटू 2 क्या हो गया 8x, 2 माइनस 1 क्या होता है आपका 1, तो फाइनल आपका जो 4x² माइनस 7 है इसका डिफरेंशिएशन आपका कितना आ गया 8x। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 8x इसकी जगह पे, तो यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया 8x, ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन अपन ने निकाला। अब पावर -1/2 आ रही है, -1/2 आ रही है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ नीचे, क्योंकि ऊपर अगर न्यूमरेटर के अंदर -1/2 है तो डिनोमिनेटर के अंदर कितनी हो जाएगी +1/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 4x² माइनस 7, और ऊपर क्या आ रहा है 8x, तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया 8x, और इसकी पावर कितनी हो गई नीचे आके +1/2, ये 2 से 8 कट गया कितना 4, तो ऊपर क्या बचा 4x डिवाइड बाय, अब ये पावर 1/2 है, 1/2 को अपन स्टार्टिंग में किसमें था रूट में, वापस उसको मैंने क्या कर दिया रूट में लिख दिया, कितना हो गया 4x² माइनस 7, ठीक है। तो ये आपका फाइनल क्या आ गया dy बाय dx। फिर से कैसे करना है, अगर आपका जो y फंक्शन है किसका फंक्शन है, y आपका फंक्शन है किसका, अगर y आपका फंक्शन है u का और u फंक्शन है किसका x का, तो जब आपको dy बाय dx निकालना होता है तो क्या करोगे, पहले y का डिफरेंशिएशन करोगे किसके रेस्पेक्ट में, u के रेस्पेक्ट में, और उसके बाद u का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है। और अगर पावर के टर्म्स में अगर y फंक्शन है u का, तो अपन उसको कैसे सोल्व करेंगे कि पहले अपन क्या करेंगे, u है तो पूरे का क्या कर लेंगे, पावर वाला फॉर्मूला अप्लाई करके n u की पावर n-1, और उसके बाद में उसका अलग से डिफरेंशिएशन। थैंक यू।